साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। 2 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दिग्गजों द्वारा चुनाव क्षेत्रों को मथने के साथ ही चुनावी जनसभाओं का दौर भी लगातार जारी है। वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुंबई में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिना नाम लिए ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वेशभूषा पर सवाल उठाते हैं। इसके अलावा खड़गे ने मनुस्मृति का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से काटते आ रहे हैं। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र में बांटा। पीएम मोदी बोलते हैं कि एक है तो सेफ है। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। खड़गे के इस बयान पर जहां भाजपा नेताओं ने आक्रामक तेवर अख्तियार कर लिया, तो वहीं संत समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। संतों ने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताते हुए खड़गे के अपने बयान के लिए माफी मांगने के लिए कहा। आइए सुनाते हैं आपको उनका बयान। बेस में रहते हैं, लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो। और ये क्यों डाले? अरे आपका काम तो सबको जोड़ना, सबसे प्रेम से बात करना, सबको एक रखना। वो सब छोड़ के इन्होंने भारत जोड़ने के लिए, जैसा कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला, आराम में बड़े बड़े गाड़ियां लेके घूम रहे और गरीबों की बात करते हैं और लोगों में विष भर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए इनसे होशियार रहना ये जरूरी है। और ये अगर उनको, अगर मैं अपील करता हूं आपसे कि ऐसे लोगों को अगर घर में नहीं बिठाएंगे तो आपको नेक्स्ट मनु जैसी जो भावना है, मनुस्मृति के आ जाएगी, संविधान के जगह मनुस्मृति आ जाएगी और ये उसके महंत बन के बैठेंगे। झारखंड में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस ढंग से साधु महात्माओं के खिलाफ, सनातन संस्कृति के खिलाफ बयानबाजी की है, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। कांग्रेस पार्टी का पुराना इतिहास रहा है कि सनातन संस्कृति को चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ, जिस ढंग से मैं कह सकता हूं मुगल आक्रांताओं ने भारत की सनातन व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का असफल प्रयास किया था, फिर भी सनातन धर्म, सनातन संस्कृति आज पूरी दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए और इस प्रकार की बयानबाजी को देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने सीएम योगी पे टारगेट करते हुए कहा कि अगर वो सन्यासी हैं तो सफेद कपड़े, देखिए सनातन धर्म में साधु सन्यासी क्या पहनेंगे, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे परिभाषित कर सकती है, जो भ्रष्टाचार के आकंठ दलदल में डूबी है, तुष्टीकरण की राजनीति में डूबी हुई है और सनातन धर्म पर जब जब हमले हुए हैं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों को प्रमोट करने का काम किया है। इतना आपको भगवे से तकलीफ है? कांग्रेसियों, अगर तुमको इतने ही भगवे से तकलीफ है तो तुम राजनीतिक पार्टी खत्म करके और तुम सिर्फ उसका नाम कांग्रेस से बदलकर
मुल्ला पार्टी रख लो और सिर्फ मुसलमान की ही चिंता और चिंतन करो। सनातन के पास, सनातन संस्कृति के मानने वाले के पास और हिंदू के पास कभी वोट मांगने के लिए नहीं जाना। अगर हिंदुओं के पास वोट मांगने जाते हो तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। और रही पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, वो दिन दूर नहीं है जब वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और तुम्हारा सूफड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के लोगों का इतिहास रहा है झूठ बोलना और लोगों को बांटकर सत्ता हासिल करना, कांग्रेस की परंपरा रही है। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बयान की निंदा करते हैं और वो जो 70 साल तक शासन किया हो, पिछड़ों को धोखा दिया, दलितों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा दिया और आज मुद्दों से हट करके बात कर रहे हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने शिक्षा का ध्यान नहीं दिया, स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया कि देश में स्वच्छता कैसे हो, इलाज के लिए लोगों को, गरीबों को इलाज की व्यवस्था कैसे हो, किसानों को खाद बीज कैसे सुलभ हो, इस पे ध्यान नहीं दिया और बिना वजह की बयानबाजी करके चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इस तरह का कटाक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी एक बड़े संत और जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन पर कटाक्ष कर रहे हैं। किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? इतने वरिष्ठ नेता होकर एक युवा मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है, उनको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेसी की तरह वो नहीं है जो सफेद कपड़ा पहन के सारे काले काम करते हैं और जब भी सरकार बनती है तो घोटाले करते हैं कांग्रेस। बता दें कि इस बार के चुनाव को लेकर वार पलटवार लगातार जारी है। जो अब तक राजनीतिक गलियारे में राजनीतिक शब्दों पे था, वो अब कहीं ना कहीं पर्सनल अटैक होती जा रही है। इससे पहले आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष ने भी भगवा रंग को लेकर योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर सीधा निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ वेशभूषा जो साधु संत होते हैं वो मौन रहते हैं, लेकिन यहाँ का जो सीएम है वो बड़बोला है, वो भगवा रंग क्यों पहनता है। इसी को लेकर अब कांग्रेस अध्यक्ष का भी ये बयान आया है जिन्हें सीधे तौर पर भगवा रंग को निशाना से बनाया है। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री 2024 और एआरओ प्रारंभिक 2023 में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में प्रतियोगी अभ्यर्थियों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग चौराहे पर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। प्रतियोगी छात्र छात्राओं में पोस्टर बैनर लेकर लगातार नारेबाजी कर रहे और गुस्साए छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तक तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई। दरअसल प्रतियोगी छात्र नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। उनकी मांग है कि एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री 2024 और आरओ और एआरओ की प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं। प्रतियोगी छात्रों ने 2 दिन पहले ही लोक सेवा आयोग पर गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक है, जब तक कि आयोग की ओर से उन्हें एक दिन और एक शिफ्ट में ही परीक्षा कराने का आश्वासन नहीं मिल जाता, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सर, ये आयोग का तुर्की फरमान है। अभी तक आयोग पीसीएस और आरओ की परीक्षाएं एक शिफ्ट में कराता था। इस बार आयोग ने एक्सपेरिमेंट कर दिया नॉर्मलाइजेशन का, जो हम लोगों के लिए बहुत ही घातक है। नॉर्मलाइजेशन में जैसे तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसमें ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। जब वन इलेक्शन वन नेशन की बात ये कर सकते हैं, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात कर सकते हैं, तो एक शिफ्ट की एग्जाम की बात ये क्यों नहीं कर सकते हैं। हम लोगों का सिर्फ सर एक ही मांग है कि वन शिफ्ट वन एग्जाम। ठीक है, अगर नाम मांगे नहीं पूरी होती तो क्या करेंगे आप लोग? सर, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से, आयोग के अध्यक्ष से यह मांग करते हैं कि हम लोगों की मांगे सुनी जाए। एक शिफ्ट में एग्जाम होता था, अब आयोग ने जो है 2 शिफ्ट में एग्जाम कर दिया है, 7 और 8 दिसंबर को, और आरओ 3 शिफ्ट में कर दिया है। तो छात्रों की हम लोग की यही मांग है कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन से ये होगा कि जो अच्छे मेधावी छात्र हैं वो बाहर हो जाएंगे
और ये जो है इसमें आयोग जो चाहेगा कि ये सोचेगा कि हम जो है अपने बयान को अंदर कर दें। पिछली बार ये हुआ PCSJ की तरफ इन्होंने आयोग के अध्यक्ष ने जो है बदलवा दिया, हाईकोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद जो है काफ़ी चेक हुई, फिर दोबारा काफ़ी चेक हुई। तो हम लोग की यही मांग है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो और जो है एक से एक एग्जाम हो। कुछ छात्र इकट्ठा हैं लोक सेवा आयोग के गेट पे। ये अभी मेन रोड पे ही हैं और सब छात्र जो हैं वो पीसफुल तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। कोई झड़प जैसी कोई बात यहाँ पे नहीं हुई है। यहाँ पे एक चिन्हित धरना स्थल है जहाँ पे सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात वहाँ पे जाके शांतिपूर्वक बैठ के रख सकते हैं। सभी छात्रों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो चिन्हित धरना स्थल पर जाएं, अपनी बात रखें और ज्ञापन के तौर पे वो बात जो है वो शासन प्रशासन तक पहुँचाएं। यहाँ पे भी छात्रों से बातचीत की जा रही है, जल्दी सबको धरना स्थल की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी भी ये छात्र मानने वाले नहीं है सर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी छात्र कोऑपरेट कर रहे हैं। सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, सुबह 6 बजे से ड्यूटी लगी है। बहुत सारे छात्र उधर की तरफ जा चुके हैं। अभी जो यहाँ पे छात्र मौजूद हैं इनसे भी बढ़ते हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीतीश जुड़ चुके हैं। नीतीश, आज छात्रों का प्रदर्शन हुआ, कल ही ये हिदायत दी थी छात्रों ने, उसके बावजूद भी ऐसी घटना और छात्रों पे लाठीचार्ज भी की गई, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, जो ये प्रदर्शन आज हो रहा था, छात्रों का जो प्रोटेस्ट था वो अपनी मांगों को लेकर के ये प्रोटेस्ट था और कहीं ना कहीं जो ये घटना हुई है, लाठीचार्ज जो पुलिस के द्वारा बल प्रयोग किया गया, दोनों तरफ से बैरिकेडिंग लगा करके बंद कर दिया गया था जी। छात्रों से कहा गया था कि आप लोग ये बैरिकेडिंग तक रह करके अपना प्रदर्शन करिए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आश्वासन छात्रों के द्वारा भी दिया गया था। मगर जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे छात्रों के अंदर थोड़ा सा उग्रता जब प्रशासन के द्वारा देखा गया तो वहां पर उन्होंने बल का प्रयोग करके वो प्रशासन ने छात्रों को वहां से तितर-बितर करने की कोशिश की। नीतीश, जब छात्रों का कहना था कि हम प्रदर्शन शांतिपूर्ण करेंगे तो फिर क्या वजह रही कि उसमें ऐसी भगदड़ मची? देखिए, अब इसमें भगदड़ की जो स्थिति हुई है इसको लेकर के कहा नहीं जा सकता, जांच का विषय रहेगा। मगर छात्रों ने पहले कहा था कि ये जो प्रदर्शन होगा ये शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, मगर जैसे ही छात्रों की संख्या बढ़ी है उसके बाद में कुछ छात्र ऐसे भी थे उनमें जिन्होंने पीछे से एक तरह से कहा जाए कि आक्रोश दिखाया, तो उनको देखा भी कई छात्र आक्रोश में आए, उसके बाद ये भगदड़ जैसी स्थिति हो गई वहां पर। जी नीतीश, छात्रों की जो मांग है कि एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में परीक्षाएं कराए, क्या अभी तक इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से कोई बयान आया है? नहीं, अभी इसको लेकर के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान, कोई पुष्टि नहीं की गई है। छात्रों की मांग है, अगर मान लीजिए इस तरह की जो छात्र मांग कर रहे हैं कि 2 शिफ्ट में जो हो रहा है उसको लेकर के जो मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पहले अपनी सुविधा देखेगा और जो सुरक्षा है उसको भी देखेगा, उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाएगा। जी नीतीश, आपने वहाँ पे जो भी स्टूडेंट है अपने बात की है, क्या कहना है उनका? वो जो मांगे रख रहे हैं क्यों? अब देखिए, छात्र हैं, उनका मांग जो वो अपनी कर रहे हैं और परीक्षा को लेकर के, तो कहीं ना कहीं कुछ उनका जो भी समस्या अगर आ रही होगी तो उसका कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, या कभी ये भी हो सकता है कि राजनीति से प्रेरित होकर के भी छात्र ये चीजें करने लगते हैं। तो ये जांच का विषय रहेगा, ये देखा जाएगा कि भाई छात्र एकदम से जो उग्रता हुई है, जो अचानक से ये लाठीचार्ज करना पड़ गया, पुलिस को एक बल प्रयोग करना पड़ गया, ये ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हो गई? जी नीतीश, अभी वहाँ पे क्या स्थिति है प्रयागराज में प्रदर्शन की, और छात्रों का क्या कहना है, ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? देखिए, अब तो लगभग स्थिति काफी हद तक सामान्य हो चुकी है, क्योंकि छात्र यहाँ से हटा दिए गए हैं जी। और छात्रों ने कहीं ना कहीं ये जरूर कहा है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो आगे फिर से इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ये छात्रों की तरफ से एक धमकी भी उसको कहा जा सकता है दी गई है प्रशासन को, तो ये छात्रों का कहना था। जी नीतीश, क्या प्रदर्शन जो हो रहा है ये रात में भी चलता रहेगा या पुलिस ने अभी तक इस पे कोई कार्रवाई की है कि रात में हटा दिए जाएंगे? देखिए, प्रदर्शन ये दिन का था और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए छात्रों ने कहा था, मगर अब ये जो अचानक से हुआ इसको लेकर के तो नहीं कुछ कहा जा सकता। और रात में वैसे जो प्रोटेस्ट वगैरह है, तो मुझे नहीं लगता कि अब छात्रों की ऐसी कोई संख्या है यहाँ पर कि रात में प्रोटेस्ट होगा। हाँ, अगर बाद में फिर से संख्या बढ़ती है, संख्या बल बढ़ता है, तो वो सिचुएशन कुछ और होगी। ठीक है नीतीश, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर जुड़ेंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। तो आज प्रयागराज में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज कर